हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल और आप देख रहे हैं शर्मा.कॉमर्स। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्टनरशिप का ब्रीफ, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या लिमिटेशन या एडवांटेज मैंने आपको बताए थे। आज हम पार्टनरशिप के फर्दर पार्ट्स पर बात करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे किन टॉपिक्स को? टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। टोटल 5 और 6 टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इट विल नॉट टेक टू मच टाइम। बस आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सो नाउ स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। Now types of partner क्या बोलता है? There are 5 types of partner in a partnership firm. First, active partner. Second, sleeping partner. Third हम बात करेंगे secret partner. Fourth, nominal partner. और fifth हम बात करेंगे partner by estoppel के बारे में। Active partner का मतलब जो एक्टिव रहता है हर चीज के लिए, उसको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी काम बोलो कर देगा। मीन्स वो पूरे मैनेजमेंट को होल्ड करता है, सारी जिम्मेदारी निभाता है बिजनेस को लेकर। सो एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में एक्टिव रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है और लायबिलिटीज की अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड का मतलब मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं आप सबको, ठीक है। तो लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, टेक पार्ट्स इन मैनेजमेंट एक्टिविटी, shares the profit and loss, and the liability of active partner is unlimited. Moving on to second, that is sleeping partner. अगर हम sleeping partner के बारे में बात करते हैं तो sleeping partner मतलब वो पार्टनर जो सोता है। सोता मतलब आलसी है। आलसी बोले तो means the person who does not take part in the management activity. वो सिर्फ क्या करेगा? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। स्लीपिंग पार्टनर है, आलस वाला आदमी है, काम नहीं होता उससे, तो मैनेजमेंट पार्ट नहीं लेगा। बट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस he will be or she will be included and liability will be unlimited. क्लियर? लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी इसकी। नेक्स्ट वी आर मूविंग थर्ड पार्टनर, थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट सुपरस्टार मूवी देखिए, सीक्रेटली वो गाना गाती थी, तो यहाँ पे भी क्या है? सीक्रेट रहता है, इसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता, किसी को नहीं बताएंगे कि कौन है ये, मतलब ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंस नहीं होता, पर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, टेक्स द पार्ट इन मैनेजमेंट एक्टिविटी, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। क्लियर? लायबिलिटी भी क्या है? अनलिमिटेड है। नाउ देयर आर 2 अदर पार्टनर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन। कई बार बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर्स बाय एस्टोपल। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जिसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, ऐसा पर्सन जिसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, अब उसके नाम को हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। हमें पता है बाय यूजिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन it will be very easy for us to conduct the business, to take the growth leap in the first stage only. That's why we are using the name of that partner. और उसका नाम सुन के दूसरे पर्सन्स भी क्या जाएंगे, हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर लेंगे। अब आपके शहर में आप देख सकते हो, आपके बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयों के नाम, दुकानों के नाम होते हैं, जैसे दूध मिष्ठान भंडार, बॉम्बे मिष्ठान भंडार, दे आर वेरी स्पेशल। ओके, उनके नाम को अगर आप यूज कर लो अपने स्वीट्स पे, अपनी शॉप पे, तो लोगों को विश्वास है कि यहाँ का स्वीट जो है, यहाँ की जो मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती है, तो आपका बिजनेस सडनली यू विल गेट द क्लाइंट इजीली। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको अट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, उस नाम के बेसिस पे ही क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे। दैट इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर। ये सिर्फ अपना नाम यूज करने की जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है कि हाँ आप मेरा नाम यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में। सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट द और she does not contribute capital, मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस मे बी, पर मोस्टली नहीं। बट द लायबिलिटीज आर
अनलिमिटेड। व्हाई लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होगा? क्योंकि आप अगर उस मिठाई की दुकान में गए हो, क्या देखे गए हो? उसका नाम है दूध मिष्ठान भंडार और आपको पता है कि इसकी मिठाई बहुत अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो फिर आप उसके नाम को देख के गए थे तो आप उस पर लाइबिलिटी क्लेम कर सकते हो। दैट्स व्हाई इसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पार्टनर बाय एस्टॉपल, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर नहीं है फर्म का। अब एक एग्जांपल समझिए, मैं किसी डील क्लाइंट से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने फ्रेंड को साथ में ले जा रहा हूं। हम जब उस क्लाइंट से मिलते हैं तो मेरा फ्रेंड इस तरह से उससे बातें करता है कि उसको लगता है कि ये क्या है, ये भी फर्म का पार्टनर है। ना ही मैं बता रहा हूं, ना ही मेरा पार्टनर बताता है कि हम पार्टनर नहीं है, पर उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि माय फ्रेंड इज अ पार्टनर इन द फर्म। और उसकी बातें सुन के क्लाइंट क्या कर रहा है? डील एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो फ्रेंड क्या कहलाएगा? पार्टनर बाय एस्टॉपल कहलाएगा। क्लियर? सो कैपिटल कंट्रीब्यूट, क्योंकि पार्टनर तो है नहीं, बस उसने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि सामने वाले को लगा कि ये भी क्या है? पार्टनर है। अगेन मैनेजमेंट में एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगा, शेयरिंग प्रॉफिट नहीं होगा, पर क्लाइंट क्यों आया है? क्लाइंट उस पर्सन को बातें सुन के उसे रिप्रेजेंट, उससे मोटिवेट होकर आ गया कि हाँ ये पार्टनर है, ये समझा रहा अच्छी तरह, मतलब ये चीजों को ज्यादा इजीली अच्छी तरह समझ सकता है, इसलिए आया। अब अगर कुछ गलती हो जाती है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम and the client want to sue a case against the firm, तो वो उस फ्रेंड पे भी केस कर सकता है। उसकी लायबिलिटी क्या हो गई है? अनलिमिटेड हो गई है for that party to whom he represent or she represent herself or himself as a partner of the firm. Clear? आगे बात समझ में? So this was about types of partner. Clear? Okay. Moving to next topic. Types of partnership. Now when we say about types of partnership, there are two types of partnership. Partnership at will, मेरी इच्छा से, और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब किसी पर्पस के लिए आपने पार्टनरशिप, ए बिल्डर ने बी बिल्डर के साथ एक ज्वाइन किया कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसे सेल करेंगे, दोनों मिलकर काम किया। पार्टनरशिप वाज फॉर दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ओनली। As soon as the building is completed, the building is sold out, the partnership will automatically break down. That is known as particular partnership. किसी purpose के लिए करना। When I told you about partnership at will, it means जब तक इच्छा है तब तक partnership रन करेंगे। As soon as I feel bored, मेरे को नहीं करना business, तो मैं क्या करूँगा? partnership छोड़ दूँगा। That is known as partnership at will. Clear? Okay. Next. On the basis of liability. On the basis of liability. अब हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, तो हमने बोला था कि लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब क्लियर है? नाउ जनरल पार्टनरशिप इज दोज पार्टनरशिप वेयर द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। क्लियर? एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, a new form of partnership. Okay, इसको एक्ट पास हुआ था इसका, और उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, a new type of partnership that is known as limited liability partnership. Clear? Now what is the difference between the general partnership and LLP? जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एलएलपी में सिर्फ किसी भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, पर एलएलपी स्टैब्लिश करने के लिए, फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट वन पार्टनर्स लायबिलिटी शुड बी अनलिमिटेड। एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? अनलिमिटेड होनी चाहिए, जबकि जनरल में सभी की अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे कम से कम मिनिमम वन पर्सन, वन पार्टनर्स लायबिलिटी शुड बी अनलिमिटेड। सबकी हो सकती है, पर एक की तो होना जरूरी है अगर आपको एलएलपी बनानी है। पहला पॉइंट क्लियर? सेकंड, एक्टिविटी, टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट एक्टिविटी। जनरल पार्टनरशिप में सभी एक्टिव होते हैं, सभी पार्ट ले सकते हैं।
जबकि एलएलपी में ओनली दोज पार्टनर्स हुज लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड। मींस जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता इन द केस ऑफ एलएलपी। क्लियर? ओके। फॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन। जनरल पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म orally or by in a written agreement. LLP has to get registered. अगर आप LLP बना रहे हो तो अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा LLP एक्ट के अंदर, जबकि जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस हियर इज ऑप्शनल, हियर इज अ कंपल्सरी। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके। And the most important difference between general and LLP, the fourth difference that I am telling to you. जनरल हमने जब पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशन। मींस एक पार्टनर को काम करके आते बाकी सब पार्टनर बाइंड हो जाते हैं। इन केस ऑफ एलएलपी, इफ द लिमिटेड पार्टनर्स इज डूइंग एनी एक्ट, इट विल नॉट बाइंड द अनलिमिटेड पार्टनर्स। क्लियर? Where in the case of general partner, any partners, actually in the case of general partnership, where all the partners' liabilities are unlimited, if any of the partners do any act, do any contract, then all other partners are bound with that contract. Where in the case of LLP, if the act is done, if the contract is done by the limited partners, then the unlimited partners are not bound by the act of limited partners. Clear everyone? आगे बात समझ में? तो these are the four basic difference about general partnership and limited liability partnership. Clear? Moving on to the next topic, which we have discussed already in the previous video. आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पार्टनरशिप डीड के बारे में मैं समझा चुका हूँ। पार्टनरशिप का जब मैं ब्रीफ दे रहा था, एक सिंपल से समझाता हूँ पार्टनरशिप डीड होता क्या है। Where the agreement, where the contract or the terms and condition related to the partnerships are noted down, are written down in an agreement, it is known as partnership. Means partnership में every detail regarding the nature of the business, details of the partner, capital contribution by the partner, profit sharing ratio of the between the partners, if in the case अगर dissolution होता है, अगर dispute रहा, how dispute will be solved, in the case where a new partner is going to be admitted, how what will the process of getting new partner admit, अगर मान लीजिए फर्म को डिसॉल्व करना है तो कैसे डिसॉल्व करेंगे, कोई रिटायर हुआ तो कितने टाइम पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, व्हाट आर द प्रोसेस दैट इज टू बी फॉलोड, ईच एंड एवरी डिटेल रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज बीइंग नोटेड डाउन एंड व्हिच इज नोन एज पार्टनरशिप। क्लियर? आगे सुन। लास्ट टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, और सॉरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में बोलते हैं तो मैंने आपको यहाँ बताया अभी जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हेन द केस ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज registration is not compulsory, it is an optional, but for the sake of future disputes, कि future disputes नहीं हो, clear, for the sake of all the dispute in the future, it is advisable कि आप क्या करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब आप ऑप्शनल है, आपने नहीं करवाया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या प्रॉब्लम होगी, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। प्रॉब्लम ये होगी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता। अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो किसी थर्ड पर्सन पे केस नहीं कर सकते, पर अदर पर्सन, कोई क्लाइंट है, थर्ड पार्टी है, वो आप पे केस कर सकता है। मींस यू विल नॉट हैव एनी बेनिफिट्स, आपके पास कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, आपके पास कोई पॉइंट नहीं रहेगा अपने आप को साबित करने के लिए। और दूसरी बात, सामने से लायबिलिटी और आपके ऊपर रेज हो जाएगी, क्योंकि अदर पर्सन तो आप पे केस कर सकता है, अगर उसका कोई नुकसान हो तो केस कर देगा, अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप उस पे केस नहीं कर सकते, तो आपका लॉस है टोटली। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड
ऑप्शनल, बट फॉर द सेक आप क्या कराना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। क्लियर? तो these were the 6 points that we have covered in today's video. I hope आपको समझ में आ गया होगा। हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? बाकी वीडियोस या बाकी चैनल्स की तरह नहीं जहाँ पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है, यहाँ पर हर एक टॉपिक, हर एक फीचर, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को डिस्क्राइब करूंगा।